बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान से कबल ही, पाकिस्तान के बनने से कबल ही चंद जो मुतासब रहनुमा थे वो इस बात पे कन्विंस थे और वो इस जोम में मुब्तला थे कि पाकिस्तान का क़याम बस चंद दिनों की बात है, पाकिस्तान को कायम होने दें और जब ये कायम हो जाएगा तो चंद ही दिनों बाद खुदा ना खास्ता ये दोबारा टूट कर हमारे साथ, भारत के साथ शामिल हो जाएगा। चुनाचे मैंने कोई 3-4 महीने पहले आप लोगों की खिदमत में एक किताब से चंद लाइंस पेश की थी और उसके बाद आप उन लाइंस को आज के वाक़यात के साथ कनेक्ट कर दें कि कैसे इन लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान नाकाम हो, लेकिन ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिशात पे तो अमल नहीं हुआ। इसलिए अब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन कुछ इस किस्म की इतलात आ रही होती है कि जी वो तैयारी कर रहे हैं फ़लाँ इलाके पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, आज़ाद कश्मीर पे। तो ये उनके जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, क्योंकि उनके ज़ाहिर है जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो तो पूरे होने नहीं जा रहे और ना ही इंशाल्लाह क़यामत तक उनका ये ख्वाब पूरा होगा। चुनाचे उसी किताब से मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक इक़्तिबास पेश करता हूँ। किताब इंग्लिश में है लेकिन उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी है, इंडिया विन्स फ्रीडम। ये किताब है कि कांग्रेसियों में तकसीम के सबसे बड़े हामी सरदार पटेल थे, ठीक है, और उनका ये ख्याल था कि तकसीम होनी चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि उन्हें इसका ये भी यकीन था कि पाकिस्तान की रियासत पनपने वाली नहीं है और ज़्यादा दिन कायम नहीं रह सकेगी। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की कबूलियत मुस्लिम लीग को कड़वा सबक सिखाएगी, थोड़े ही दिनों में पाकिस्तान ढेर हो जाएगा और वो सूबे जो हिंदुस्तान से अलग हो गए थे उन्हें नाकाबिले बयान मुश्किलों और सऊबतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और सरदार पटेल को उम्मीद थी कि उन सूबों को वापस हिंदुस्तान में आने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ये उस वक़्त उनके ख्याल था कि जी इनको तकसीम करने दें, क़यादत उनको बनाने दें, जो सूबे जो है ना ये उनको कड़वा सबक सिखा देगी और फिर दोबारा हमारे पास ये लौट के आएंगे और फिर जो हमारा दिल करेगा हम उनके साथ करेंगे। कि आपका ये तजुर्बा भी नाकाम हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तजुर्बा आज तक कामयाब है और ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला कामयाब ही रहेगा। और नाज़रीन, ये जो आज भारत में कर रहे हैं, ठीक है, मोदी साहब को आप देख लें कि बांग्लादेश के साथ सरहद पे उनके तनाज़ुआत हैं, नेपाल के साथ उनके तनाज़ुआत हैं, इसके अलावा चाइना के साथ उनके मसाइल चल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी इस महाज को भी खोले रखा है, ठीक है, कि मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात आप लोगों के सामने आ रही है। बल्कि गुज़श्ता दिनों तो ये भी इतला आई कि गिलगित बल्तिस्तान की जो मौसम की सूरत हाल है वो उनके सरकारी रेडियो पे या शायद उनके सरकारी टीवी पे जो है ना वो भी नशर की जाती रहे। तो ये ख्वाब है, आप करते रहें भाई। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप जिस मुल्क के भी जो है ना मौसमियाती अहवाल बताना चाहें तो बताएं, लेकिन ये इलाके आपके साथ शामिल हो जाएंगे और आप बज़रिए ताकत इसको अपने साथ मिला लेंगे। तो ये तो वो शायद तसव्वुर भी ना करे, ख्वाब में भी ना देखे। इस किस्म का ख्वाब देखना ही मैं समझता हूँ कि वो एक खाम ख्याली होगी उनके लिए। तो अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी देखें कि जदीद दौर है और जदीद दौर के अपने तकाज़े हैं, ठीक है। पाकिस्तान के चंद ऐसे सियासतदान हैं, आप देख लें कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका एक ही एजेंडा रहा है हमेशा कि यहूदी एजेंट 1996 से वो एक ही जो है ना उन्होंने एक ही अपना वो नारा बनाया हुआ है, सियासी नारा, और मज़हब कार्ड को वो इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कभी कादियानियों को ला रहे हैं इस किस्म की। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब के पास भी उनको ये बात की समझ नहीं आती और हमारे चंद सियासतदानों को भी कि आज के दौर में डेवलपमेंट जो मॉडल होता है वही कामयाब है और उसी को लोग जो हैं वो कबूलियत बख्शते हैं। चुनाचे आप खुद देख लें, भारत के अंदर जो दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने खुद ये साबित किया है और वो तमाम जो मुनाकिशात थे, तनाज़ुआत थे, उससे दूर रहे और उन्होंने एक डेवलपमेंट मॉडल दिल्ली में मुतारिफ़ कराया। चुनाचे उस डेवलपमेंट मॉडल के तहत उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में 450 स्ट्रीट क्लिनिक, 200 यूनिट तक 2 करोड़ लोगों को बिजली की फराहमी, 1,40,000 CCTV कैमरे, ठीक है, और पूरा महीना घर घर साफ पानी की फराहमी। इसके अलावा तालीम का बजट
3 गुना करने जैसे इकदाम शामिल हैं। तो चुनांचे वो बार बार दिल्ली से जीत रहे हैं, लेकिन मोदी के पास चूंकि डिलीवर करने के लिए उनके पास कोई मुतबादिल जो है सियासी, समाजी, माशी और फिक्री फ़लसफ़ा मौजूद नहीं है। इकानमी उनकी बहुत ज़्यादा दिगरो सूरत हाल में है। लॉकडाउन के हवाले से उनकी पॉलिसी जो है वो नाकाम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। और पूरी जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, उन्होंने मोदी की तमाम तर पॉलिसियों को लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन से पहले भी नाकाम करार दिया है। तो वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी नाकामी को कामयाबी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ महाज खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये पॉलिसी तो कभी अडाप्ट की नहीं है। इसलिए आप देख लें कि पाकिस्तान के भी चंद सियासतदान हमेशा और उनके भी कि वो कभी भी लोगों को तालीम नहीं देंगे, शऊर नहीं देंगे, क्योंकि वो इस किस्म के हथकंडों को फिर समझने लग जाते हैं, ठीक है, कि आपने गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, अपने मुल्क की तरक्की करनी है, महरूम और पिसे हुए तबकात को ऊपर उठाना है, उनको जो है ना उनकी ज़िंदगी सहल करनी है। लेकिन वो फिर इस तरह, क्योंकि वो तालीम नहीं देंगे तो वो इस तरह के इक़दाम से खुश होंगे कि देखें जी 4 तरफ से हमारे मुल्क को ख़तरात हैं और लॉकडाउन भी और मईशत भी लेट डाउन है, तो ये इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह उनको स्पेस मिल जाती है और ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों ने जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया, उनके बयान को रिजेक्ट कर दिया। आज़ादी मार्च आया और उस वक्त भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन आप ये भी देख लें कि इसके अंदर मुश्किल हालात हैं। हालांकि पाकिस्तान तो दिफाई पोजीशन पे, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और ना ही वो पहल करने की बात कर रहा है। उस तरफ से ये इतलात आती है कि वो तैयारियाँ हो रही हैं और गिलगित और बल्तिस्तान और फलां इलाके और उनके नशरियाती अहवाल नशर करना वगैरह। तो ऐसे हालात में भी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान का जो GDP बजट है, दिफाई बजट, वो 4% से ज़्यादा है, 4.6 को अराउंड अबाउट इस तरह के कोई फिगर्स हैं। और इंडिया का जो GDP के लिहाज से दिफाई बजट है वो 2.6% है। तो वो इस तरह एक प्रोपेगेंडा करते हैं हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इन हालात में भी कि देखें जी उनका 2.6 है, पाकिस्तान का 4 से ज़्यादा है, तो पाकिस्तान GDP रेशो के लिहाज से बहुत ज़्यादा बजट हासिल कर रहा है, ठीक है। तो वो ये नहीं बताएंगे कि उनका जो 2.6 है GDP के लिहाज से वो 70 अरब डॉलर बनता है और पाकिस्तान का अगर 4.6% से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो GDP रेशो के लिहाज से 10 अरब डॉलर बनता है। तो 7 गुना फ़र्क है। यानी कि अगर वो 70 लाख का असला ख़रीद रहे हैं तो पाकिस्तान 10 लाख का असला ख़रीद रहा है। तो इस हालात में भी वो इस किस्म के मज़मून प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल धमकियों के जवाब में पाकिस्तान के DG ISPR ने वाज़ेह कहा है कि आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। और DG ISPR का बयान मीन के आर्मी चीफ का बयान है, क्योंकि DG ISPR ज़ाहिर अपनी ज़ाती हैसियत में तो ये बयान नहीं दे सकते, तो वो एक पूरे इदारे की तरफ से एक बयान है और इदारे के जो सरबराह है वो है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। तो अब बेहतर ये है कि जो भारत है वो इस नविश्ता दीवार को पढ़ ले कि इस किस्म की गिदड़ बबकियों से और इस कदर की धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता और ना ही कोई पाकिस्तान कोई इतना धरने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 7 एटमी रियासतों में पाकिस्तान का नाम शामिल है और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जदीद तरीन अफवाज की फहरिस्त में, ठीक है, बहुत बड़ा एक मुस्तकिल एक डिसिप्लिन फ़ौज की फहरिस्त में एक नाम है जिसे दुनिया और तस्लीम करती है और उनके प्रोफेशनलिज्म को तस्लीम करती है। तो खुदारा मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप जाएं और अपने लोगों के जो मुआशी हालात हैं, उनके तालीम के हवाले से जो हैं, जो और किस्म के हालात हैं, आप उस पर फोकस करें। ये जो तरीका है ये क़यामत तक ना आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है, ठीक है, और ना ही ये मुमकिन है नाज़रीन, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद ये है कि हमारे चंद सियासतदानों को भी ये गुजारिश है कि वो आज भी जो है ना वो सिलेक्टेड के नारे लगा रहे हैं और इस तरह के नारे लगा के वो दरअसल पसे पर्दा जो है ना एक अपनी दिली ख्वाहिशात के मुताबिक आर्मी को ही टारगेट कर रहे होते हैं। और ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से आप लोगों के सामने बहस चल रही है कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, ये नहीं देगी, तो दरअसल इमरान खान साहब 18वीं तरमीम में मसाइल ही यही थे कि जो है वो
पूरा जो बजट है वो 58% हिस्सा चला जाता है उधर, क्या नाम है, सूबों को चला जाता है, 42% इधर बच जाता है। और इसके अलावा उसमें जो है ना बजट के एक्सपेंडिचर्स वगैरह भी होते हैं, पेंशन्स वगैरह होती हैं, सिविल सर्वेंट्स की पेंशन्स होती हैं, और वफाक के तहत जो इदारे होते हैं उनकी तनख्वाहें भी होती हैं, उनके मराद और बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं। तो इस तरह वो बजट के लिए, दिफाई बजट के लिए बहुत कम पैसे बच जाते हैं और ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लें कि पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल चल रही है। चाइना और अमेरिका की टेंशन चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन चल रही है, इंडिया और चाइना की टेंशन चल रही है। तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की फ़ौज गैर मुताल्लिक़ नहीं रह सकती और उनको बजट के लिए डेफिनेटली पैसे दरकार होंगे। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है कि ये कुछ चंद लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पाक फ़ौज ये कर रही है। उनको क्या मालूम कि किस कदर ग्लोबल आलमी सतह पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये लोग तो बस सिर्फ एक नवाज शरीफ के गिर्द, एक आसिफ जरदारी के गिर्द जमा रहते हैं और उनको जो दुनिया के मारूजी हालात होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, लम्हा बलम्हा जो बदलती हुई तब्दीलियाँ हैं, उनसे इनको आगाही हासिल नहीं होती। तो ये पार्टी अटारवी तरमीम की आड़ में दरअसल जब ये कहते हैं कि हम साथ नहीं देंगे, तो वो दरअसल फ़ौज को टारगेट कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना फ़ौज को बजट देना चाहते हैं। तो फ़ौज को बजट देना चाहते हैं तो क्या इसमें बुराई है? आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं या जितनी भी इबादत करते हैं, फ़ौजी जवान सरहदों पे खड़े होकर दुश्मन को अंदर आने से रोकते हैं और आपके तमाम इंसानी, जानी, माली हुकूक के जो मुआफ़िज़ जो इबादत आप करते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए इनकी वजह से करते हैं कि उन्होंने सरहदों पे आपको महफूज रखा हुआ है। तो खैर नाज़रीन, आज इस हवाले से इतनी ही बात थी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे तो ज़ाती हैसियत में पाक फ़ौज की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कतन उस मामले में तो मैं फुली कन्विंस्ड हूँ 100% कि चाहे जितना भी बड़ा दुश्मन है, हमारे पाक फ़ौज ने जो हमेशा जो है ना अपने खून से इस धरती का हक़ अदा किया है। लेकिन जो मामलात और जो इदारे सियासतदानों के सुपुर्द रहे हैं उनकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए। जो आर्मी के सुपुर्द है, जो डिफेंस का है, जो दिफा का है, मुल्क के दिफा का है और बैरूनी एग्रेशन का है, उस हवाले से हम 100% मुत्तहिद हैं और मुत्तफ़िक भी हैं और उस हवाले से जो है कन्विंस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा खून भी इस मुल्क के लिए हाजिर है अगर कभी ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसमें मज़ीद बात होती रहेगी। अल्लाह हम सब काम में नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।